आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द लेबल्ड स्केच ऑफ एन ह्यूमन आई, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। तो हमारे पास ये ह्यूमन आई है, इसमें हमें हर एक पार्ट का फंक्शन एक्सप्लेन करना है और सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखो, हमारी इस आई का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्निया। ठीक है, ये जो बाहर वाला बिल्कुल पूरा पूरा पार्ट है, ये कैसा है? ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू लाइट का कुछ हद तक रिफ्रैक्शन होता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन करता है कॉर्निया। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारी आइज का, जहाँ से लाइट बेसिकली हमारी आइज में घुसना स्टार्ट करती है। लेकिन अब इस आई को हमारी लेंस तक पहुंचने से पहले जो एक छोटा सा होल है ना, इस होल का ही स्पेस मिलता है, इतने से होल से ये हमारे लेंस तक पहुंचती है। इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, तो ये प्यूपिल कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा होल है जहाँ से लाइट अंदर जा सकती है। हमने प्यूपिल समझा। अभी जो होल है प्यूपिल, इसका साइज कौन कंट्रोल करता है? इसका साइज कंट्रोल करता है आइरिस। ये हमारी आइज का कलर पार्ट है। जैसे किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ब्राउन आइज होती है, तो वो इस आइरिस का कलर होता है। तो अगर ये आइरिस आगे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, तो देखो प्यूपिल का साइज कम हो गया। प्यूपिल बस वो स्पेस है ना बीच का, जो ये स्पेस अगर कम हो जाएगा तो कम लाइट जाएगी। सिमिलरली अगर ये हट जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, तो ज़्यादा लाइट जा सकती है। तो ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, जिससे डिटरमाइन होता है कि कितना अमाउंट का लाइट हमारी आइज के अंदर जाएगा। ठीक है, इस एरिया में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जब इस फेज के बाद लाइट आगे जाती है तो उसे पास होना पड़ता है क्रिस्टलाइन लेंस से, जो कि एक जेली लाइक लेंस होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी आइस हमारी लाइट का मेन रिफ्रैक्शन होता है। ये एक कन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करती है, एक रियल इमेज फॉर्म करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इस पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर, जिस स्क्रीन को हम रेटिना के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? तो रेटिना क्या हो गया? हमारी आइस की स्क्रीन, जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, जिनको पता चल जाता है अगर लाइट उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये जो लेंस है, इस लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स्ड है। वी डिस्टेंस फिक्स्ड है, लेकिन यू हम हमेशा चेंज करते रहते हैं। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, हम कभी पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो कभी दूर का। तो अगर हमें वी फिक्स रखना है और यू बदलना है, तो पक्का फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा। ठीक है, फोकल लेंथ बदलने के लिए हमारे पास होते हैं सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स क्या करते हैं, ये इस लेंस को, ये जेली लाइक है, मतलब इसको आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो या एक्सपेंड कर सकते हो। तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन से आप इसकी फोकल लेंथ कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप इंश्योर करते हो कि हर बार लाइट रे जो है, वो उसका जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही आके बने। समझ आ गया? और इसमें यहाँ पे भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब फाइनली यहाँ से जो हमारा रेटिना है, उसमें एक पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है। नाम से समझ आ रहा है एक नर्व है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जाता है? सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाता है, और ब्रेन परसीव करता है कि अभी अभी हमने एक इमेज को देख लिया। सिर्फ एक ये पॉइंट है जहाँ पे रेटिना के सेल्स नहीं है, तो ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि इस जगह के ऊपर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, तो अगर कभी इमेज इस जगह पे बनेगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये था हमारी पूरी आई का डायग्राम, और सारे के सारे पार्ट्स के फंक्शंस भी हमने एक्सप्लेन कर दिए साथ में। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।